हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज हाउ टू फाइंड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आपको किस तरीके से पहचानना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ H2O का। H2O का हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो सबसे पहले हम देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इसका नंबर होता है 8 और इसका नंबर होता है 1। इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 और एल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन की हम बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि इसके के सेल में प्रेजेंट होगा। अब दोनों एटम क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। ऑक्सीजन अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर लेगा इस सेल में तो स्टेबल हो जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले स्ट्रक्चर बनाना है, और स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो अब हमें यहाँ स्ट्रक्चर्स को बनाना है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको देखो ऑक्सीजन को लिखना है बीच में, और आसपास क्या लिखना है आपको, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास 2 जुड़े हुए हैं। अब ऑक्सीजन के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लिख दीजिए पहले, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 6। तो हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से बना देना है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हाइड्रोजन के हमने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग कर लेगा जिससे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, और ये किसके सिमिलर हो जाएगा, हीलियम के, जो कि स्टेबल होता है। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेगा, हाइड्रोजन शेयर कर लेगा जिससे इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए। अब दोनों हाइड्रोजन स्टेबल हो गए तो देखो ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6 से तो थे ही सही, और एक ही हाइड्रोजन के साथ और एक ही हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब स्ट्रक्चर बनने के बाद एटम पूरा मॉलिक्यूल्स जो है वो पूरा क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। और स्टेबल होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे, इसके ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे बॉन्डिंग में, और जो बच रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो कितने लोन पेयर बोल रहे हैं, लोन मत पेयर, पेयर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा। कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप 4 लोन पेयर नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, 2 लोन पेयर है ना। क्या है यहाँ पर, 2 तो लोन पेयर है और 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए बॉन्ड पेयर और ये हुए लोन पेयर। ऐसे हम अगला एग्जांपल लेंगे, जैसे NH3 का लेते हैं अपन, NH3। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो आपको के सेल में इसकी इलेक्ट्रॉन से 2 और एल में कितने होंगे, 5। ऐसे ही हाइड्रोजन की हम बात करें तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायरमेंट है। जब इस सेल की जो एल सेल है ये क्या हो जाएगा, एल सेल फुल फिल्ड हो जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आपको नाइट्रोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाना, 5, और हाइड्रोजन के अराउंड बनाना 1 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के अराउंड बनाएंगे आप सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन के अराउंड आपको बनाना 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा जिससे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों एटम स्टेबल हो गए, और स्टेबल होने के बाद यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे, वो होंगे लोन पेयर। तो यहाँ पर बच रहा 1 तो लोन पेयर है और 3 क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। तो आप इस तरीके से पहचान पाएंगे, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आसानी से। थैंक यू।